अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 वी आर डूइंग एक्सरसाइज 7D और आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड इन व्हाट टाइम। हमने टाइम फाइंड करना है और हमें जो गिवन है पहले क्वेश्चन में उसमें देखें जो चीज़ें हमें गिवन है ₹600 विल जील्ड ₹90 एट 5% पर एनम। यानी अगर उस फार्मूला की बेस की बात की जाए, एसआई का फार्मूला क्या था? पिन फार्मूला था PIN, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ईयर्स, या जिसको टाइम भी कहते हैं। यानी हमें इसमें फाइंड इन व्हाट टाइम, इसका मतलब ये है कि हमें फार्मूला के मुताबिक एन फाइंड करना है। अब मैंने आपको ये भी बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर आपको दो अमाउंट्स दी हुई हैं, यील्ड से नेक्स्ट वाली अमाउंट हमेशा ऐसा ही अमाउंट होती है, ये कह लें कि बड़ी अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट होती है और छोटी अमाउंट जैसे 90 या रुपीज़ हैं, ये ऐसा ही अमाउंट होती है। और 5% पर एनम ये चीज़ आई को प्रेजेंट करिए इंटरेस्ट रेट को। जब नंबर ऑफ़ ईयर्स आपने फाइंड करनी है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। नंबर ऑफ़ ईयर्स इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100 डिवाइड P मल्टीप्लाई I। ऐसा ही हमारी सिंपल इंटरेस्ट है 90, 600 हमारा P है और 5% जो है ये हमारा I है। ठीक है, सो अब पहले सारा डेटा लिख लेते हैं। हमें कैसे कैसे चीज़ें गिवन है। हमें इसमें प्रिंसिपल गिवन है ₹600, SI अमाउंट हमें गिवन है ₹90, हमें I गिवन है 5%। ठीक है, और हमने नंबर ऑफ़ ईयर्स क्योंकि फाइंड करने हैं, उसका फार्मूला आपने ये याद रख लेना है। उसको लिखती हूँ एक दफ़ा फिर से मैं, SI मल्टीप्लाई 100 डिवाइड P मल्टीप्लाई I। SI मैंने वैल्यू पुट की ₹90 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड P हमारे पास ₹600 है मल्टीप्लाई I हमारे पास क्या है 5। अब कटिंग देखते हैं, ये दो ज़ीरोज़ और ये दो ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो गए और यहाँ से रुपीज़ और रुपीज़ भी कैंसिल आउट किया। अब टॉप पे हमारा नोमिनेटर में जस्ट 90 रह गया है और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 5 रह गया है। पेन इज़ इक्वल टू 96, 5 ज़ार 30। अब देखें ये वाला ज़ीरो भी कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, जस्ट 9 डिवाइड 3 रह गया, जिसको हम डिवाइड करते हैं तो 9 को अंदर रखा, 3 से डिवाइड किया, 3 3 ज़ार 9, रिमाइंडर 0। इट मीन्स हमारा n आ जाएगा 3 और साथ आपने n चूँकि नंबर ऑफ़ ईयर्स होते हैं तो साथ लिखते हैं ईयर्स, 3 ईयर्स। ये हमारा आंसर है। सो इसको कलर से हाईलाइट कर लें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹1500 विच जी ₹450 एट 6% पर एनम। अगेन बड़ी वाली अमाउंट हमारे पास P अमाउंट है, डैट इज़ 1500 और SI अमाउंट हमारे पास छोटी अमाउंट है, डैट इज़ ₹450। नेक्स्ट हमें I गिवन है 6% और हमने N फाइंड करना है। N का फार्मूला अगेन लिखते हैं, SI मल्टीप्लाई 100 डिवाइड P मल्टीप्लाई I। SI की वैल्यू पुट की 450 मल्टीप्लाई 100, P की वैल्यू पुट की ₹1500 मल्टीप्लाई I की वैल्यू 6। अब ये वाले दो ज़ीरोज़ हमने कैंसिल आउट किए हैं और साथ हमने रुपीज़ के साइन को भी कैंसिल आउट कर दिया। अब टॉप पे हमारा 450 रह गया जस्ट। ठीक है, क्योंकि ज़ीरोज़ तो कैंसिल हो गए। रेड कलर से कर रही हूँ ताकि क्लियर हो आपको। और डिनोमिनेटर में हमारा 15 और मल्टीप्लाई यहाँ से 6 रह गए। अब 450 है, 15 6 ज़ार 90। यहाँ से ये हमारा ये वाला ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, जस्ट 45 डिवाइड 9 है। अब इसको हम अंदर रखे 45 को 9 से डिवाइड करते हैं, 9 5 ज़ार 45, सब ट्रैक किया, रिमाइंडर 0। इट मीन्स हमारा नंबर ऑफ़ ईयर्स 5 ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है, डैट इज़ अवर आंसर। यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपके होमवर्क में है, ₹2500 विल जी ₹900 एट 6% पर एनम PA पर एनम है। इसमें भी आप सेम फार्मूला ये वाला यूज़ करके आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। बड़ी वैल्यू P है, छोटी वैल्यू SI है और ये I है, और देन आपने 5 ईयर्स यानी नंबर ऑफ़ ईयर्स फाइंड करने हैं।
ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 4 पार्ट में ₹20,000 विद जी ₹5,880 एट 8.4% पर एनम। अब अगेन पी हमारे पास बड़ी वाली अमाउंट है, डैट इज़ 20,000, और एस आई अमाउंट हमारे पास छोटी वाली अमाउंट है, डैट इज़ ₹5,880, और आई हमें गिवन है 8.4%। सिमिलरली हमें उसका फार्मूला लिख लेना है नंबर ऑफ़ ईयर्स का, डैट इज़ एस आई मल्टीप्लाई 100 डिवाइड पी मल्टीप्लाई आई। वैल्यूज़ पुट करते हैं। एस आई की वैल्यू पुट की 5,880 मल्टीप्लाई 100 है, और पी की वैल्यू हमारे पास ₹20,000 है, और इंटरेस्ट की 8.4 है। ठीक है, अब ज़ीरोज़ हमारे जो कैंसिल आउट होते हैं, ये वाला ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल कर दिया। ठीक है, और रुपीज़ को भी कैंसिल आउट किया। अब टॉप पे हमारा जो नोमिनेटर में रह गया 588 सिर्फ रह गया, और डिनोमिनेटर में 20 और मल्टीप्लाई 8.4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 20 और 8.4 को। 20 को 8.4 से मल्टीप्लाई करना है। 400 4 2 ज़ार 8, पहले के नीचे क्रॉस आ गया। 800 8 2 ज़ार 16, यहाँ पे ऐड करना होता है 0861। यहाँ से 1 डेसिमल प्लेस है, तो आंसर में 1 डेसिमल प्लेस वापस करनी है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया 168.0 है। अब हमें ये भी पता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई ज़ीरो आता है तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, या उसको कैंसिल कर देते हैं, उसको कंसिडर नहीं करते हैं, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। सिर्फ 168 रह गया। अब 588 डिवाइड 168 हमारे पास रह गया, ये n है। अब हमने क्या करना है, 588 को अंदर रखना है और 168 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब 168 के इधर रफ में 168 मल्टीप्लाई 3 करें तो 504 आता है। रफ में ये मैंने चेक कर लिया था। ठीक है, 8 - 4 क्या 4, और 8 - 0 8। अब डेसिमल पॉइंट लगा के लगाया 0। 168 5 ज़ार एग्जैक्टली 840 होता है। इट मीन्स हमारे पास जो आंसर आया वो 3.5 है, और हमें पता है हमने उसके साथ ईयर्स लिख देना है। 3.5 ईयर्स का मतलब 3.5 ईयर, यानी 3 ईयर्स पूरे और फिर उसके बाद 6 मंथ। ठीक है, 3.5 ईयर होता है, 3 ईयर पूरे एंड देन हाफ ईयर। हाफ ईयर का मतलब 0.5 है ना, हाफ ईयर, यानी कि हाफ ईयर में 6 मंथ होते हैं, यानी 3 ईयर पूरे और 6 मंथ्स, 3.5 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है ₹24,750 विल जील्ड ₹12,375 एट 5% पर एनम। यहाँ भी हमें पी अमाउंट जो दी गया ₹24,750 बड़ी वाली अमाउंट, और जील्ड के बाद वाली ऐसा ही अमाउंट है, डैट इज़ ₹12,375, और हमें इंटरेस्ट 5% गिवन है। हमें एन फाइंड करना है। एन का फार्मूला लिखा है एस आई मल्टीप्लाई 100 डिवाइड पी मल्टीप्लाई आई, और वैल्यूज़ आप पुट करते हैं ₹12,375 एस आई की वैल्यू है, यहाँ से देख के लिखी, मल्टीप्लाई 100 है। अब पी की वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट की ₹24,750 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू 5 पुट की। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे जो ज़ीरोज़ कैंसिल होते हैं वो ये वाला और ये वाला ज़ीरो कैंसिल हो गया, रुपीज़ और रुपीज़ कैंसिल आउट किए। अब हमारे पास ऊपर टॉप में 12,375 रह गया, और डिनोमिनेटर में 2,475 मल्टीप्लाई 5 रह गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये 10 भी रह गया था। ठीक है, मल्टीप्लाई 10, क्योंकि एक ज़ीरो कैंसिल आउट हुआ था। अब 12,375 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें पता है कि हम आंसर में 10 का एक ज़ीरो इसके साथ लगा लेंगे, सेम यही नंबर लिखेंगे और इसके साथ एक ज़ीरो ऐड कर देंगे, लगा देंगे। और 2,475 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 12,375 हमारे पास आया है। ठीक है, अब इनको करना है डिवाइड। 123,750 को जब 12,375 से डिवाइड किया तो 1 टाइम लिखा,
और लास्ट में 0 ये सॉल्व नहीं हो रहा तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। इट मीन्स हमारा जो आंसर आया है वो 10 आया है, डैट इज़ n, और इसके साथ हमने ईयर्स लिख देना। ये हमारा आंसर आ गया। इसको कलर कर दें।